फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon? तो किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? ऑप्शन है यहाँ पे सारनाथ में, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में या फिर गया में। ये चार ऑप्शन है। गौतम बुद्ध ने कहाँ अपना पहला sermon दिया था, पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर अपना पहला जो है प्रवचन था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारनाथ। अब पहला उपदेश कहने का मतलब ये है कि जब उन्हें मिला था उसके बाद में उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो मैक्सिमम जो है सरमन जो है कहाँ पे दिया था, या सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ पे या प्रवचन कहाँ पे दिया था। उसका जब क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है श्रावस्ती जो जगह है, श्रावस्ती। ठीक है, तो जो श्रावस्ती है वहां मैक्सिमम जो उपदेश है, सबसे ज्यादा प्रवचन देने के बाद क्वेश्चन के लेकर के बनता है। दूसरा ये है और जो प्रथम जो प्रवचन है वो सारनाथ में। ये दो जगहों को नाम को है, दोनों उपदेश से पूछता है। ठीक है, बेसिकली इसी प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धम्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ओके ठीक है, मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक अभी आप लोग को आवाज सुनाई दे रही होगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो जो पहला प्रवचन है गौतम बुद्ध ने आफ्टर इनलाइटनमेंट, उनको जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो पहला प्रवचन है, पहला उपदेश है, वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो बेसिकली सारनाथ में जो प्रथम उपदेश है उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। इवन जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहां से ये बन सकता है कि बताइए मैक्सिमम सरमन या मैक्सिमम जो उपदेश है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया? तो ये आंसर इसका श्रावस्ती हो जाता है। तो श्रावस्ती बेसिकली जो है जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया था, और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रथम उपदेश भी पूछ सकता है और सर्वाधिक उपदेश, ये दोनों क्वेश्चन जो है बनता है यहां से। तो इस केस में हमारा आंसर है सारनाथ, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध अटेन निर्वाणा। तो बेसिकली निर्वाण प्राप्त करने का मतलब जहाँ पे जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। गौतम बुद्ध ने जब उनका जो अंतिम यात्रा, या बोलना चाहिए कि जो हम आम बोलचाल में जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो बेसिकली एक चीज को याद रखना है कि निर्वाणा कहाँ प्राप्त किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, एक सेकंड यार ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुशीनारा। ऑप्शन ए जो है कुशीनारा में जो है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के तहत आता है या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कुशीनारा में जो है गौतम बुद्ध को निर्वाण, या जिसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं, प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिपिटक। त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कौन से धर्म से जो है रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, जैन धर्म, बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू। तो सिख और हिंदू से तो नहीं, आपको जैन धर्म और बुद्धिस्ट में जनरली जो है इसमें जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का एक तरह से बोल सकते हो। जितनी उनकी एजुकेशन है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो भी शिक्षाएं थी, जो भी देश था, उनका एक तरह का जो है कलेक्शन है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कहने का मतलब यह है कि ये तीन पार्ट में है, जिसको हम एक को बोलते हैं सुत्त पिटक, दूसरा जो सेक्शन है उसको बोला जाता है विनय पिटक, और एक है जिसको हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो ये तीन हिस्सों में बटा है, या तीन हिस्सों का या तीन सेक्शन का कलेक्शन है त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बेसिकली सुत्त पिटक में जो भी एजुकेशन दिया है महात्मा बुद्ध ने, जो भी शिक्षाएं दी है वो है। इसके अलावा विनय पिटक में जो भी इनके नियम है, जो भी रूल्स वगैरह है वो है इसमें। और उसके बाद में जो अभिधम्म पिटक है, बेसिकली इसमें जितने भी गौतम बुद्ध ने प्रवचन वगैरह दिया था, या जो भी उन्होंने बातें सिखाई थी, उसका एक तरह का व्याख्या है, समझो कुल मिलाकर के बोल सकते हैं तरह से, जो उसका एक तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है सारे, मतलब गौतम बुद्ध ने जो भी चीजें बताई थी उसका अभिधम्म पिटक में। तो ये तीन सेक्शन में बटा हुआ है त्रिपिटक। रही बात जैन धर्म की, तो उनका वो है, मतलब टेक्स्ट जो है या उनसे रिलेटेड जो संबंधित बुक है उसको आगम कहा जाता है। तो याद रखना है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और आगम जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो जनरली आगम के नाम से जाना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी और जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी बातें संग्रहित हैं आगम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्तूपा साइट विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। मतलब कि वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है। एक है सारनाथ, सेकंड है सांची, कुशीनारा या बोध गया। मतलब कि ये चारों स्थान में से कौन सा ऐसा स्थान है जो बौद्ध धर्म से तो संबंधित जरूर है, लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन से डायरेक्टली उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, सारनाथ में बेसिकली पहला प्रवचन उन्होंने दिया था। कुशीनारा में जो है उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां उनकी मृत्यु हुई थी समझो। और बोध गया जहां उनको एनलाइटनमेंट मिला था। तो बचता क्या है, सांची है। तो सांची इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। हालांकि सांची भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि इस यहाँ पर जो अशोक है, उन्होंने यहाँ पे एक स्तूप बनाया था, सांची का स्तूप जो रायसेन में है ना। तो हालांकि वहां पे गौतम बुद्ध के जीवन का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन अशोक ने वहां पर स्तूपा बनाया है, इसलिए उसको भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है। तो सांची डायरेक्टली उनके जीवन से रिलेटेड नहीं है, उनके इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट व्हाट एज डिड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पे 29 ईयर्स का जब एज था, 49 ईयर्स का जब एज था, 25 ईयर एज में, या फिर 35 ईयर एज में। कौन से उम्र में जाकर के उनको एनलाइटनमेंट मिला था।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 35 ईयर। ठीक है, 29 साल में उन्होंने जो है तपस्या करना शुरू किया था। 6 सालों की तपस्या के बाद में उनको जो है इनलाइटनमेंट प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो 29 में उन्होंने घर छोड़ा था समझो, और 6 साल का जो है उन्होंने तपस्या किया, और उसके बाद में 35 के एज में जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, या इनलाइटनमेंट, या जिसको हम आत्मज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं, ये मिला था। ठीक है, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी प्रीचेस? तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो यहां पर है पहला पाली भाषा जिसको बोला जाता है, क्या पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे? या फिर एक भाषा है जिसको हम अर्धमागधी कहा जाता है, या इसी को प्राकृत बोला जाता है क्योंकि ये अर्धमागधी के अंडर में आता है, संस्कृत या फिर हिंदी? तो देखो, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने जो है बोलना चाहिए संस्कृत का सहारा नहीं लिया, बल्कि आम जो जन भाषा है, लोगों की जो भाषा है, क्योंकि संस्कृत कठिन माना जाता था, और बाकी जो दो भाषाएं थी उस टाइम में प्रचलित, जिसमें से एक पाली और एक प्राकृत भाषा है, उनका सहारा लिया था। तो गौतम बुद्ध ने तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो बचता क्या है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो याद रखना है, प्राकृत भाषा महावीर ने, और पाली भाषा में दिया गौतम बुद्ध ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु फाउंडेड जैनिज्म? जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो देखो यहां पे ऑप्शन है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने, ऋषभ देव ने, महावीर स्वामी ने, या फिर नेमिनाथ ने? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव ने जो है जैन धर्म की स्थापना की। हालांकि देखो कई जगह जो है क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक संस्थापक, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछता है। ये बताइए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तब ऐसा आता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ पूछे कि स्थापना किसने की है, फाउंडेशन किसने रखा, शुरुआत किसने किया, प्रारंभ किसने किया, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ देव। तो इस दोनों क्वेश्चन में जो है अक्सर कंफ्यूजन होता है। याद रखना है, री जो शब्द है ऋषि से रिलेटेड है, समझो री से ऋषि। ऋषि जो है जनरली किसी भी चीज का आप शुरुआत करता है, ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हो, बस ये है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। तो ऋषभ देव ऋषि थे समझो, और उन्होंने जो है शुरुआत की थी, लेकिन एक्चुअल में इसका फाउंडेशन रखा था महावीर स्वामी ने, क्योंकि उनके टाइम में जो है सबसे ज्यादा इसका प्रसार हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था, लोगों में बात फैली थी, और उन्होंने बेहतर तरीके से लोगों को समझाया था जैन धर्म के बारे में, इसलिए उनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो है इनके पहले भी टोटल 23 तीर्थंकर हो चुके थे, और ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक, वेयर वॉज वर्धमान महावीर बॉर्न? वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे, गया में, कपिल वस्तु में, कुंडग्राम में, या फिर पाटलिपुत्र में? कौन सा स्थान है जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? क्या बोल रहे हो सर? ऑप्शन आप पोल के फॉर्म में दे सकते हैं प्लीज? मैं समझा नहीं यार, पोल के फॉर्म में मतलब?
यहाँ पर लाइव क्लास में सब चीज नहीं हो सकता यार, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ आपको। क्या है कि आपको अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करके सोचना है, उसके बाद में या फिर आप तो कमेंट में लिख सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप आंसर चूज कर सकते हो। मैं बताऊं उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है करके। बाकी पोल वोल यहाँ पे बनाना और लाइव क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। है तो क्या बोल रहा था मैं, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गया में हुआ, कपिल वस्तु में हुआ, कुंडग्राम में हुआ या पाटलिपुत्र में हुआ? तो एक्चुअल में जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है। या कई जो है इसको कुंडलग्राम लिखा रहता है, कुंडग्राम या कुंडलग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कुंडग्राम, कुंडलग्राम। तो ये जो है बोलना चाहिए कि वैशाली के अंतर्गत आता था उस टाइम में, वैशाली के अंतर्गत, वैशाली के समीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिलीजियस बुक ऑफ जैन्स इज कॉल्ड, जैनियों के धार्मिक पुस्तक कहलाती है। हालांकि इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्या इस जैन धर्म के जो पुस्तक का नाम है या उनका जो टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है अवेलेबल आपके पास, आगम बोला जाता है, अंग बोला जाता है, प्रवास बोला जाता है या फिर उपांग बोला जाता है। ठीक है, तो हालांकि ये सब चीजें जो है उनके बुक का ही पार्ट है, समझो, अंग उपांग ये सारे चीजें, लेकिन उनके टेक्स्ट का जो नाम है वो है बोला जाता है आगम। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है आगम। ठीक है, कई बार इसकी संख्या पूछ देती है, तो याद रखना है इसके 12 अंग माने जाते हैं। आगम के संख्या या उसके अंग जो है 12 है। अगर आपसे पूछे आगमों की संख्या कितनी है तो 12। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्हाट इज द वर्ड फॉर इनलाइटनमेंट इन जैनिज्म? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है पूर्ण ज्ञान के लिए? जिन बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है, रत्ना बोला जाता है या निर्वाणा बोला जाता है? मतलब कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म में उस शब्द को क्या बोला जाता है जो आत्मज्ञानी हो जाता है या जिसको हम आत्मज्ञान के प्राप्तकर्ता बोलते हैं, या जो इनलाइटेंड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है, कैवल्य बोला जाता है। जो आत्मज्ञान के लिए यहाँ पे शब्द है उसको कैवल्य बोला जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में जनरली जो है जो एनलाइटनमेंट मिलता है उसको संबोधि बोलते हैं, संबोधि प्राप्त होना। उसी तरह से जैन धर्म में इस शब्द को बोला जाता है कैवल्य की प्राप्ति होना। तो कैवल्य बोला जाता है जो भी जैन धर्म में एनलाइटनमेंट जिसको प्राप्त होता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट स्प्लिट इन द जैन, द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट वाज, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, दूसरा नाम है यहाँ पे कालकाचार्य, तीसरा है भद्रबाहु, भद्रबाहु, और नन ऑफ द एबव है यहाँ पे। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जैन संप्रदाय में काउंसिल हुआ था एक 322 बीसी में। ठीक है, ये एक काउंसिल हुआ था जैन धर्म में, मतलब कि इसको फर्स्ट काउंसिल माना जाता है जैन धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म में जब फर्स्ट काउंसिल, या जिसको आप एक तरह से महासम्मेलन बोल सकते हो इसको, महासम्मेलन, या फिर इसको बौद्ध सॉरी जैन संगीति बोला जाता है, महासम्मेलन, या फिर इसी को बोला जाता है संगीति, जैन संगीति। तो ये जो जैन काउंसिल फर्स्ट हुआ था 322 बीसी में, तो उस टाइम में ये जो धर्म था जैन धर्म है, ये दो पार्ट में, ये जो दो अलग अलग सेक्ट में जो है डिवाइडेड हो गया है, जिसको एक को बोला जाता है श्वेतांबर सेक्ट
और दूसरे को बोला जाता है दिगंबर सेक्ट। ठीक है, तो ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये जो श्वेतांबर सेक्ट है, इसके मतलब कि लीडर या संस्थापक कौन थे, और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें दोनों का नाम है, स्थूलभद्र भी है, भद्रबाहु भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्थूलभद्र, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन? स्थूलभद्र। और दिगंबर जो संप्रदाय था, उसके जो वो थे संस्थापक, उनका नाम है भद्रबाहु। तो दोनों नाम में भद्र जो शब्द है वो आता है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, श्वेत जो श से शुरू हो रहा है और यहाँ पे स्थूल, तो श्वेत स्थूल को थोड़ा सा रिलेट कर लोगे तो थोड़ा सा याद रखता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है कि अमूमन जो 1000 बार पढ़ा होगा उसको भी कहीं ना कहीं ये नाम में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, खास करके एग्जाम हॉल में जब आप इस चीज को देखते हो तो। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जनरली जो है सफेद कपड़े पहनते, और दिगंबर जिन्होंने वस्त्र त्याग दिया था, वो जो है दिगंबर जो जैन है वो वस्त्र को त्याग दिया था, वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, तो ये जो है भद्रबाहु इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, और स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के जो है संस्थापक थे। तो 300 बीसी में, 322 बीसी में जैन धर्म में दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वॉज, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ये क्वेश्चन रिसेंटली कई आयोग वगैरह वाला जो सीजीपीएससी एमपीपीएस वगैरह है उसमें क्वेश्चन में अमूमन पूछता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पे जमाली, योसुद, जमाली, योसुद, विपिन और प्रभास। तो ये चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम डिसाइपल थे, प्रथम जो उनके वो थे मतलब कि शिष्य थे, उनका नाम था जमाली। तो ऑप्शन में ए में अवेलेबल है जमाली। देखो इनकी बेटी थी अनोजिया। अनोजिया कौन थी? इनकी डॉटर थी, इनकी पुत्री थी, इनकी महावीर स्वामी के। इनके पति का नाम था, अनोजिया का पति का नाम था जमाली। तो बेसिकली ये जमाली कौन है? उनके जमाता, जमाता का मतलब दामाद बोला जाता है, दामाद को जमाता बोलते हैं। ठीक है, तो जमाता जमाली जो है जमाता ही बोलते हैं शायद, जमाता, दामाद याद रखो यार, महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये जो है इनके फर्स्ट डिसाइपल थे जमाली। और कई बार ऐसा भी पूछ देते हैं कि शिष्या, मतलब शिष्य में तो जमाली, और शिष्या की अगर बात करें जो फीमेल डिसाइपल हैं उनकी बात करें तो उनका नाम था चंदना। ठीक है, चंदना जो है उनकी प्रथम शिष्या थी।